क्या वेनेजुएला पर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच हो गई है? क्या नास्ट्राडामस ने मादुरो की गिरफ्तारी का जिक्र सैकड़ों साल पहले ही कर दिया था? साल 2026 आपसे कहा जाए कि इसका जिक्र सालों पहले हो चुका था। एक भविष्यवाणी हुई थी जिसमें साल की शुरुआत में सबसे बड़ी घटना को लेकर चेतावनी दी जा चुकी थी। आसमान में अचानक गूंजते लड़ाकू विमानों की आवाज, एक देश की राजधानी में धमाके और कुछ ही घंटों में एक देश का राष्ट्रपति दुनिया के सबसे पावरफुल देश के कब्जे में। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये 2026 की शुरुआत में सामने आई सबसे चौंकाने वाली खबरों में से एक है। और इसी के साथ एक सवाल आग की तरह फैल गया। क्या ये वही साल है जिसकी भविष्यवाणी नास्ट्राडामस और बाबा वेंगा ने की थी? क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रही है? क्या विश्व सच में तबाही की दहलीज पर खड़ा है? सैकड़ों साल पहले किसी ने 2026 का जिक्र किया था और कहा था कि इंसान इंसान का दुश्मन बनेगा। रात के अंधेरे में अचानक हमले होंगे और दुनिया की ताकतों का संतुलन बदल जाएगा। 2026 कोई साधारण साल नहीं माना जा रहा। पिछले कुछ सालों में दुनिया पहले ही देख चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट में लगातार संघर्ष, चीन ताइवान तनाव, वैश्विक अर्थव्यवस्था की अस्थिरता। इसी बीच 2026 की शुरुआत में अचानक एक खबर आती है, वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई। और यहीं से शुरू होता है डर, अटकलों और भविष्यवाणियों का तूफान। 2026 जिसे नास्ट्राडामस ने अचानक हमलों से जोड़ा, जिसे बाबा वेंगा ने दुनिया की दिशा बदलने वाला बताया और जिसकी शुरुआत ही हो गई वैश्विक तनाव और युद्ध जैसे हालात से। अमेरिका ने वेनेजुएला में रात के अंधेरे में एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन किया। राजधानी काराकास समेत कई इलाकों में धमाकों की खबरें आई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर अमेरिका ले जाया गया, जिसकी तस्वीरें खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साझा की। कुछ मीडिया इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कार्रवाई बता रहा है तो कुछ इसे संप्रभु देश पर सीधा हमला। रूस और चीन जैसे देशों ने इस कदम की आलोचना की, वहीं कुछ देशों ने अमेरिका के रुख को सही ठहरा दिया। अब नतीजा क्या हुआ इसका? दुनिया दो खेमों में बंटती नजर आ रही है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका था या फिर इंसान खुद उस भविष्य को जिंदा कर रहा है? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? अब आते हैं उस नाम पर जो हर संकट के समय जिंदा हो उठता है, नास्ट्राडामस। 16वीं सदी के फ्रांसीसी ज्योतिषी। उनकी भविष्यवाणियां कविताओं और प्रतीकों के रूप में लिखी गई थी, मतलब सीधी तौर पर नहीं लिखी गई थी। नास्ट्राडामस कोई न्यूज एंकर नहीं थे। उन्होंने भविष्यवाणियां सीधी भाषा में नहीं बल्कि रहस्यमय कविताओं में लिखी थी। एक जगह उन्होंने उसी कविताओं में एक जगह लिखा था कि आकाश से झुंड की तरह आने वाले प्राणी रात में शहरों पर टूट पड़ेंगे। सवाल है, क्या 16वीं सदी में ड्रोन थे, मिसाइलें थीं? जवाब है नहीं। इसलिए उन्होंने इस समय की सबसे करीबी चीज चुनी, मधुमक्खियों का झुंड। कुछ लोग इसे ड्रोन अटैक, हवाई हमले या आधुनिक युद्ध तकनीक से जोड़ रहे हैं। मधुमक्खियों का झुंड आज के समय में एयर स्ट्राइक का रूपक माना जा रहा है। ठीक इसी तरीके से अमेरिकी फौज ने वेनेजुएला पर अटैक किया। उनकी भविष्यवाणियां घटना के बाद समझी जाती हैं। घटना से पहले नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी साबित नहीं होती, कोई देखता भी नहीं है उसकी तरफ। यही वजह है कि ये चेतावनी हो सकती है, फैसला नहीं। अब बात करते हैं बाबा वेंगा की, जिन्हें बाल्कन की नास्ट्राडामस कहा गया। कहा गया कि उन्होंने 9/11, सुनामी, सोवियत संघ के पतन जैसी घटनाओं की ओर इशारा किया था। उनके मृत्यु के दशकों बाद भी बाबा वेंगा का जो नाम है वो दूर के भविष्य के बारे में चर्चाओं में आता रहता है। उनकी भविष्यवाणियां 2026 से बहुत आगे तक जाती हैं और मानवता के आगे के रास्ते की एक नाटकीय तस्वीर पेश करती है। 2026 को लेकर उनसे जो बातें जोड़ी जाती हैं वो है पूर्वी दुनिया में बड़ा संघर्ष, पश्चिमी देशों का उसमें खिंचना और वैश्विक शक्ति संतुलन का बदल जाना। कहा जाता है कि बाबा वेंगा ने चीन, रूस और अमेरिका सहित दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव की भविष्यवाणी कर रखी है। कुछ रिपोर्टों में ताइवान पर चीन के संभावित हमले और रूस और अमेरिका के बीच सीधे टकराव का भी जिक्र है। इतना ही नहीं, बाबा वेंगा ने चेतावनी दी थी कि 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई एक बड़ी छलांग लगा सकती है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक एआई सिस्टम इतने पावरफुल हो सकते हैं कि वे रोजमर्रा की जिंदगी को इस तरह से प्रभावित करें कि इंसान उन्हें कंट्रोल ही ना कर पाए। ये भविष्यवाणी आज एआई एथिक्स, ऑटोमेशन और मशीनों पर ज्यादा निर्भरता को लेकर हो रही बहसों से काफी मिलती जुलती है।
लेकिन सच्चाई ये है कि नास्ट्राडामस या बाबा वेंगा ने कभी किसी देश, तारीख या साल का स्पष्ट नाम नहीं लिया। अधिकतर भविष्यवाणियां घटना के बाद फिट की जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भविष्यवाणी झूठी है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत व्यापक है, और जब भविष्यवाणी बहुत व्यापक हो तो वो अक्सर सही लगने लगती है। इसका मतलब है कि हमें अपना सवाल बदलना होगा। क्या युद्ध होगा? क्या हम इससे बच सकते हैं? इतिहास गवाह है, जब इंसान ने डर को समझदारी से हराया तब युद्ध टला। इतिहास हमें क्या सिखाता है? पहला विश्व युद्ध एक हत्या की वजह से शुरू हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध धीरे धीरे देशों के गठबंधन बनने से। अब अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो वो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं होगा, बल्कि टेक्नोलॉजी, साइबर वॉर, इकोनॉमिक स्ट्राइक और प्रॉक्सी वॉर से लड़ा जाएगा। और इसी का जिक्र भविष्यवाणियों में किया गया है। हर साल की तरह ही 2026 अपने आप में कुछ नहीं है, ना अच्छा है ना बुरा है। इसे डरावना बनाता है तो वो है इंसानों का डर और सत्ता की भूख। नास्ट्राडामस और बाबा वेंगा अगर आज जिंदा होते तो शायद यही कहते, भविष्य पत्थर पर नहीं लिखा होता, उसे इंसान खुद लिखता है। युद्ध भविष्यवाणी से नहीं होते, युद्ध होते हैं गलत फैसलों से। नास्ट्राडामस की पंक्तियां, बाबा वेंगा की चेतावनियां ये भविष्य नहीं बताती, ये सिर्फ एक आईना दिखाती हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जानते हैं, जब जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूँ ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल। बैंक की जनरल ये कड़क है।